गरीब माँ बाप का बेटा आहन ज़्यादा ना पढ़ लिख सका। प्राइमरी पास करने के बाद उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ी। मेहनतकश बाप की आमदनी इतनी ना थी कि गुजर बसर के साथ आहन के पढ़ाई के खर्चे पूरे करता। चुनाचा आहन ने बाप का हाथ बटाने के लिए किराए की टैक्सी चलाना शुरू कर दी। एक रात जब वो घर लौट रहा था, एक सुनसान सड़क पर खड़े आदमी ने उसे रोक लिया। वो करीबन 30 से 35 साल की उम्र का था। दरअसल मेरी कार खराब हो गई है, ज्यादा दूर नहीं जाना, यहाँ से कुछ आगे मेरा क्लिनिक है। आहन समझ गया वो डॉक्टर है। डॉक्टर पिछली सीट पर बैठ गया। आहन ने इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ाई। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक इमारत के सामने रुकी। इमारत पर वेलनेस हॉस्पिटल का बोर्ड नस्ब था। दरवाजा खोलकर वो शख्स आहन को अंदर ले आया। आहन ने उसका सामान एहतियात से एक कोने में रख दिया। तुम शक्लो सूरत और बोलचाल से कुछ पढ़े के लगते हो। मुझे डिस्पेंसर की जरूरत है। मेरे अस्पताल में काम करोगे तो मैं तुम्हें 10 से 15,000 तनख्वाह दूंगा। आहन डॉक्टर के पास काम करने लगा। उसे वेलनेस हॉस्पिटल में काम करते 2 माह हो गए। इसी समय गांव में एक खौफनाक वाकया पेश आने लगा। गांव वालों को गांव के कदीम कब्रिस्तान की कब्रें खुद ही मिलती और दफन लाश गायब होती। गांव वाले इसे किसी जंगली जानवर की कारिस्तानी समझने लगे। इस वाकये से गांव में खौफ फैल गया। लोग अपने प्यारों की कब्रों की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हो गए। करीबन 2.5 माह बाद जब रात को अस्पताल बंद होने का वक्त हुआ तो अचानक कब्रिस्तान का गोरकन डॉक्टर के कमरे में आया। गोरकन ने अपना चेहरा कुछ इस तरह से ढांप रखा था जो उसका सरापा पुरसरार बना रहा था, और उसने डॉक्टर के कान में कुछ ऐसी बात कही कि डॉक्टर की आंखों में अजीब सी चमक आ गई और रात के सन्नाटे में वो डॉक्टर को अपने साथ ले गया। जब वो वापस आया तो उसकी आंखें सफ़ेद नज़र आ रही थीं। वो किसी आम इंसान की आंखें नहीं हो सकती। उसकी आंखों की सफ़ेदी एक अजीब तरह की सुर्खी में तब्दील हो रही थी, जैसे खून में रंगी हुई हों। आहन को उसके हुलिये से किसी खुफिया राज का इशारा मिल रहा था, मगर वो राज उसकी फहम से बाहर था। वक्त गुजरता रहा। एक दिन फिर वही गोरकन अपना चेहरा निकाब में छुपाए डॉक्टर के पास आया। उसका हुलिया ऐसा था जैसे कोई भूत हो, और डॉक्टर उसके साथ चल पड़ा। आहन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने इरादा किया कि वो आज इनका पीछा जरूर करेगा। आहन कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। अंधेरा गहरा हो गया था और अंधेरे में उसे कुछ नजर ना आया। आहन ने कब्रिस्तान के गहरे हिस्से से गैर मामूली आवाजें सुनी। ये मंत्र पढ़ने की आवाज थी। ए काले साए सुन ले मेरी बात, ये मंत्र के बोल दिखाएं अपना हाथ। है हवाओं में हलचल और गहरी तारीकी, हर चीज पे छा जाए मेरी जादू से खामोशी। गोरकन नंगे बदन एक लाश के सामने काले जादू का पाठ कर रहा था और पास ही डॉक्टर काले चूहे में बैठा अपना सर धुन रहा था। ए काले साए सुन ले मेरी बात, ये मंत्र के बोल दिखाएं अपना हाथ। है हवाओं में हलचल और गहरी तारीकी, हर चीज पे छा जाए मेरी जादू से खामोशी। रात की तारीकी कम करने के लिए आहन ने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी महसूस करते ही गोरकन ने अपनी आंखें खोलीं और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। मगर अगले ही लम्हे डॉक्टर ने पीछे मुड़कर देखा और गुर्राहट अमेज आवाज निकाली। उसके मुंह में लंबे लंबे नुकीले दांत चमकने लगे। उसके खूनखार दांत देखकर आहन खौफ से हाँफ गया। खौफ से कांपते लड़खड़ाते हुए वो गांव की तरफ दौड़ पड़ा। गांव वालों को इस बात का इल्म हुआ तो उनको हैरत का झटका लगा। गांव वाले समझ चुके थे कि डॉक्टर और गोरकन शैतानी ताकतें हासिल करने के लिए मुर्दों पर काला जादू करते हैं और उनके शरीर को जिन्नात का भोजन बनने के लिए छोड़ देते हैं। गोरकन को फौरन पुलिस के हवाले कर दिया गया, मगर डॉक्टर जान बचाकर भाग निकला। आहन पर इस वाकये की दहशत तारी थी। एक दिन वो अपने बिस्तर पर लेटा उस रात को याद कर रहा था तो अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे खिड़की से किसी ने उसे आवाज दी है। जैसे ही उसकी नजर खिड़की पर पड़ी वो लरस गया। 2 लाल लाल खौफनाक आंखें उसे घूर रही थीं। आहन के मुंह से चीख ना निकल सकी, जुबान तालू से चिपक गई। आहन ने डर के मारे अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। थोड़ी देर बाद उंगलियों के बीच से जरा देखा तो वहां तेज हवाओं के अलावा कुछ ना था। अगली रात आहन तजस्सुस में अस्पताल की गया गया तो देखा गांव वालों ने अस्पताल का दरवाजा लकड़ी के तख्तों से बंद कर दिया था। अचानक आहन को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ।
जैसे ही आहन मुड़ा उसका दिल तेजी से धक धक करने लगा। एक फीका रंग, डरावना चेहरा, लाल आंखें उसे घूर रही थीं। उसे खौफ महसूस हुआ कि कहीं कोई भूत प्रेत उसका खून ना पी ले। उस दिन के बाद आहन वहां दोबारा कभी ना गया। दिन गुजरते गए, आहन ने फिर से काम काज शुरू कर दिया। लेकिन एक अंधेरी रात उसे एक शख्स ने रोका और बोला, बारिश बहुत तेज है, ये सामान लेके घर जाना है, अगर तुम ले चलो। आहन ने हामी भर ली। गाड़ी वीराने में एक घर के पास जाकर रुकी। आसपास किसी घर या आबादी का नामो निशान नहीं था। वो शख्स जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, दरख्तों के झुंड से 2 कुत्ते बाहर आए और उस शख्स को देखकर भौंकने लगे। आहन ने उस शख्स का सामान कमरे में रखा ही था कि उसे आवाज आई, इस सामान को एहतियात से रखना आहन बेटा। आहन ने हैरानगी से सोचा, ये शख्स मेरा नाम कैसे जानता है और वो कुत्ते इसको देख कितना भौंक क्यों रहे थे। इतने में आवाज दोबारा आई, पहचाना नहीं मुझे? और उसने दरवाजा बंद कर दिया। और फिर वो शख्स पीछे मुड़ा। वो कोई और नहीं, डॉक्टर था। वही खौफनाक, लंबे, नोकीले दांत। आहन के डर के मारे पसीने छूट गए। तुम्हें क्या लगा मैं चला गया? मैं आज तुम्हारा खून पिए बगैर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर की बात सुनकर आहन सहम गया। डॉक्टर आहन की तरफ बढ़ने लगा। आहन डर के मारे पीछे हटने लगा। उसका पैर कमरे में रखे मेज से टकरा गया। मेज गिर गया, शीशा चूर चूर हो गया। वो भी अपना तवाजुन कायम ना रख सका और गिर गया। डॉक्टर ने आहन पर छलांग लगा दी और अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। आहन दर्द से तड़पने लगा। वो खुद को उसकी गिरफ्त से बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। अचानक शीशे का एक नोकीला टुकड़ा उसके हाथ में आया। उसने टुकड़े को अपनी गिरफ्त में लिया और डॉक्टर के जिस्म में पूरे जोर से उतार दिया। डॉक्टर के जिस्म से खून बह निकला और इसके साथ ही वो जमीन पर गिर पड़ा। चेहरा जर्द और आंखें ठहर गई थीं। डॉक्टर मर चुका था। भयानक रात ढल चुकी थी। सुबह की रोशनी फैल रही थी और उसके साथ ही गांव वालों को हमेशा के लिए उन खौफनाक वाकयात से निजात मिल गई थी।